Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. रिजल्ट आने से पहले बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश को लेकर अपनी जो है पूरा एक खाका तैयार कर रहा है। यूं कहूं कि मध्य प्रदेश से रिपोर्ट मंगा ली गई है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, बीजेपी आलाकमान ने ये रिपोर्ट कैसे मंगवाई है और क्यों मंगवाई है, इसके एक कारण है। दरअसल बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव वाले फॉर्मूले को अपनाना चाह रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और फॉर्मूला ये कहता है कि विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आने वाले थे एमपी में, उससे पहले पार्टी आलाकमान ने फीडबैक को जानने के लिए, क्योंकि उस दौर में तेजी से दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी आलाकमान को भी कांग्रेस के दावे के बाद चिंतित होना पड़ा और फीडबैक मंगाना पड़ा। वो फीडबैक क्या था जो पार्टी उसी फॉर्मूले को अब लोकसभा चुनाव में भी अपनाना चाह रही है। जैसा कि मैंने बताया, सूत्रों के मुताबिक दरअसल बीजेपी के जो प्रदेश संगठन है, उन्होंने बूथ अध्यक्ष हैं, जहां के जितने बूथ हैं वहां से एक रिपोर्ट मंगवाई है, ऐसा पता चला है सूत्रों के मुताबिक। और ये पता चला है कि उस रिपोर्ट में ये मंगाया गया है कि वोट, एक तो कम वोटिंग जो हुई उसको लेकर एक रिपोर्ट मंगाई गई है, और जिनके यहाँ जितने वोट पड़े हैं, अगर वो वोट पड़े हैं तो क्या एक अनुमान है बूथ अध्यक्षों का, क्या बीजेपी के पक्ष में उस संबंधित गांव या बूथ में वोट गए हैं या कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, और क्या हर बूथ का एक मिजाज रहा है। ये बूथ अध्यक्षों से कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे, संगठन महामंत्री को भेजे। अब उस रिपोर्ट के आधार पर दरअसल एक पूरा खाका तैयार करने की कोशिश है कि किन सीटों पर क्या हो सकता है। दरअसल हुआ ये था कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो पार्टी ने हर सीट से जुड़े हुए बूथ की एक रिपोर्ट मंगाई थी, और एक कहा गया कि बीजेपी ने अपना एक अनुमानित खाका तैयार किया गया था, और नतीजे भी वैसे आए। लोग ये बताते हैं सूत्रों के मुताबिक, जैसा मैं कह रहा हूं, कि वो आंकड़ा जो है वो लगभग 150 के से ऊपर ही था, और बीजेपी को लगा भी कि ये रिपोर्ट जो आई है नतीजों में कितनी तब्दील होती है। वैसे ही नतीजे आए और मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 से ऊपर निकल गई। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में लेकर कुछ सीटों पर जो कम वोटिंग हुई, कुछ चरणों में कम वोटिंग हुई, उसने बीजेपी आलाकमान को थोड़ा चिंतित किया, या यूं कहें कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर शायद मिजाज जानना चाहता है कि भले कम वोटिंग हुई है, लेकिन बूथ का क्या माहौल रहा है, बूथ का मिजाज क्या रहा है, मतदाता जो निकला उस मतदाता का एक अनुमानित तौर पर रुझान किस तरफ रहा है। क्योंकि बूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी, वो बूथ संभालते हैं। समझ में आता है कि अगर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी है तो उसका मिजाज किस तरफ रहा है, किस तरफ गया है मतदाताओं का मन, एक अनुमान लगाने की दरअसल कोशिश की गई है। यही वजह है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पहले बीजेपी की प्रदेश इकाई को भेजी जाएगी, प्रदेश इकाई बीजेपी आलाकमान को ये रिपोर्ट भेजेगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर एक खाका तैयार कर लिया जाएगा, जिससे ये अनुमान लगाया जाएगा 29 सीटों में से बीजेपी को अपनी उम्मीद कितनी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या जो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है, रिपोर्ट के बाद बीजेपी जो है वो अपना किस तरीके का अनुमान लगाती है, ये देखना होगा, और वो नतीजों में कितना तब्दील होता है, ये भी दिलचस्प वाली बात होगी, देखने लायक बात होगी। आप देखते रहें अभी तक।